नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। इस केस में हम देखेंगे इसके फंक्शन को और इसकी पावर को देखेंगे, ठीक है? पहले हम स्टेट बार काउंसिल से स्टार्ट करते हैं। स्टेट बार काउंसिल सेक्शन 3 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 3 में क्या कहता है? देयर शैल बी ए बार काउंसिल फॉर ईच ऑफ ईच ऑफ बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब हर स्टेट में एक बार काउंसिल होगा, ठीक है? ए स्टेट बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, नेमली, मतलब ये निम्नलिखित टाइप के मेंबर कंसिस्ट होंगे जो नीचे दिए गए हैं। ए में है, इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली के केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होंगे इसके स्टेट बार काउंसिल के एक्स ऑफिसियो। और इन केस ऑफ अदर स्टेट बार काउंसिल एक्स ऑफिसियो होंगे, ठीक है? इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट पंजाब एंड हरियाणा एक्स ऑफिसियो रहेंगे, ठीक? इन केस ऑफ एनी अदर स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एक्स ऑफिसियो रहेंगे, ठीक है? अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट, फंक्शन क्या क्या है? ये फंक्शन जो है एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया, ठीक है? तो द फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल शैल बी, फर्स्ट ए है, टू एडमिट पर्सन एज एडवोकेट ऑन इट्स रोल, ठीक है? बी में है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, अपना रोल को मेंटेन कर रखना है। और इंटरटेन एंड डिटरमाइन केस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट ऑन इट्स रोल, ठीक? और डी है टू सेफ गार्ड एंड राइट प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट ऑन इट्स रोल, मतलब उसके राइट्स और प्रिविलेज को सेफ गार्ड रखना, ठीक है? और आगे देखते हैं, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बार एसोसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम, मतलब बार एसोसिएशन को प्रमोट करना इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है? वेलफेयर स्कीम ये सब हो गया, ठीक। और नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म को प्रमोट करना सपोर्ट करना, ठीक है? टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स बाई इमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल एंड पेपर ऑफ लीगल इंटरेस्ट, मतलब जो इमिनेंट जूरिस्ट पे टॉक बात करना है और लीगल को पब्लिश करना, ठीक है? और जी है टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब गरीबों को फ्री में लीगल सहायता, कानूनी सहायता देना, ठीक है? और नेक्स्ट है टू मेंटेन एंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ द बार काउंसिल, मतलब बार काउंसिल को फंड दे सकते हैं, ये भी है, ठीक? और नेक्स्ट है टू प्रमोट फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, मतलब इस टू प्रोवाइड है, सॉरी, टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, मतलब इलेक्शन भी करवाना जो होता है, बार काउंसिल का इलेक्शन होता है, ठीक? ये तो हो गया, इसका फंक्शन हो गया, ठीक? पहले तो हमने देखा उसके बारे में किस सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन 3 में, उसके फंक्शन सेक्शन 6 में। अब इसका पावर हम देख लेते हैं, पावर, ठीक? पावर जो कि सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया, ठीक है? पावर ऑफ बार काउंसिल, फर्स्ट है, जो सेक्शन 15 बोल दिया हमने, ए है, ए बार काउंसिल में मेक रूल टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक? सेकेंड, रूल बना सकती है उसके पर्पज़ के लिए, ठीक, बार काउंसिल इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस टू जनरली फॉर द फॉर गोइंग पावर सच रूल में प्रोवाइड फॉर। अब इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बार काउंसिल, क्या क्या पावर हो सकती है? इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है, इलेक्टिंग द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ एंड मेंबर्स, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन करती है, ठीक है? बार काउंसिल द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, वैकेंसी को फिल करती है जो उसमें रहती है बार काउंसिल की, ठीक। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन वाइस चेयरमैन, ठीक है, पावर और ड्यूटी जो रहता है, ऑर्गेनाइज अब लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर, लीगल एड को ऑर्गेनाइज करवाती है और फिर लीगल एड देती है, ठीक है, गरीबों को। एंड द समनिंग एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग ऑफ द बार काउंसिल, बार काउंसिल की मीटिंग को होल्ड करती है, समन करती है, ठीक है? एंड नेक्स्ट है द समन एंड होल्डिंग, तो हमने बोल दिया। और सेकंड वाला है पावर टू मेंटेन बुक एंड ऑडिट, बुक एंड ऑडिट को मेंटेन करके सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, ठीक है? अब इसमें है द मेंटेन ऑफ बुक एंड ऑडिट एंड अदर बुक्स बाय द बार काउंसिल, ठीक? बार काउंसिल बुक एंड ऑडिट को मेंटेन करना। और नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट एंड द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द बार काउंसिल, बार काउंसिल के ऑडिट को अकाउंट करना है, ठीक है? द मेंटेन एंड इन्वेस्ट ऑफ द फंड ऑफ द बार काउंसिल, ठीक। थर्ड वाला है पावर टू अपॉइंट कमेटी, कमेटी अपॉइंट करना, जो सेक्शन 8 ए में है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल कमेटी इन अब्सेंस ऑफ इलेक्शन। कमेटी कई टाइप की होती हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी हो गया, कई टाइप, लीगल एक कमेटी हो गया, मूड कोर्ट कमेटी, ऐसी कई टाइप। फोर्थ वाला है पावर टू गिव डायरेक्शन, किसको डायरेक्शन देना? कमेटी को डायरेक्शन देना, ठीक है? और स्टेट बार काउंसिल को भी पावर टू पनिश द एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट, जो सेक्शन 35 में डिफाइन किया है, अगर एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो पनिश करने का भी पावर है बार काउंसिल के पास, ठीक है? इसमें है होयर ऑन रिसिप्ट
of a complaint or otherwise, a state bar council has this reason to believe that any advocate on its roll has been guilty of profession or other misconduct, ठीक है, misconduct के लिए पनिशमेंट करना हुई है। इसको आप देख लीजिएगा, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, इसे एग्जाम में लिख देंगे, आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। द स्टेट बार काउंसिल में इधर ऑफ इट्स ऑन में ऑन मोशन और अप्लीकेशन, तो देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। थर्ड वाला सेकंड में दिया गया डिसिप्लिन कमेटी से रिलेटेड है। डिसिप्लिन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। ऐसे थर्ड वाला हो गया, फोर भी है, ठीक है। एंड लास्ट वाला फाइव वाला हो गया, नोटिस इशू बाय द एडवोकेट जनरल अंडर, इतना है, ठीक। तो ये हो गया स्टेट बार काउंसिल का। इसको आप एग्जाम में अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख देंगे, बहुत फायदा होगा। ये हर एग्जाम में, अब सेमेस्टर में इवन हर ईयर पूछा ही जाता है। और हम देख लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई का, ठीक है। ये में क्या कहता है, दियर सेल बी बार काउंसिल ऑफ द टेरिटरी टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया व्हिच सेल बी कंसिस्ट ऑफ, मतलब एक आप पूरे टेरिटरी में एक बार काउंसिल होगा जो नाम होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम। इस इसका फंक्शन के मेंबर कैसे होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसियो रहेंगे, ठीक, एजी। और एक इसमें एक होंगे सॉलिसिटर जनरल एक्स ऑफिसियो, वन मेंबर इलेक्टेड ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर इलेक्ट होंगे, ठीक है। हर स्टेट बार काउंसिल के एक स्टेट, जैसे यूपी का स्टेट बार बिहार का है और सबका झारखंड का है, तो ऐसे। अब नेक्स्ट पे आ जाए, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनलेस द प्रोसेस, जब तक क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी तब तक वह बार काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सेकंड वाला है, दियर शैल बी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, जो इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड, ठीक है। इलेक्ट किसके इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड बाय काउंसिल इन सच मैनर प्रिस्क्राइब्ड। क्वालिफिकेशन, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, दे फर्स्ट है दे शुड बी ए मिनिमम ऑफ 20 ईयर ऑफ एज, मतलब कम से कम 21 साल का होना चाहिए। उसके पास एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए। थर्ड है इनरोल होना चाहिए एज एडवोकेट। एंड फोर है दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और टेन्योर, टेन्योर इसका कितना होता है देख लेते हैं। टेन्योर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द मेंबर फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल वन इलेक्टेड ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। द काउंसिल इलेक्ट इट्स ओन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का होता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ चेयरमैन वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये होता है इलेक्शन भी हो सीक्रेट बैलेट पेपर सिंगल ट्रांसफरेबल होगा, जैसे उसका होता है प्रेसिडेंट जी का होता है वैसे इनका भी। अब देखो फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया देख लेते हैं, जो सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया। द फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेल विद, अब देखते हैं क्या क्या, टू ले डाउन स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। आप देख आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप मैं बता दें एग्जाम में ऐसे आप लिख देंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसा कंटेंट आपको अगर चाहिए प्लीज़ कमेंट करें, और जो इसमें एरर लग रहा है उसके लिए भी कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।